नमस्कार दोस्तों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला शुरू हो चुका था, तो जो उसमें दूसरा टॉपिक है वह क्या है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यदि हम इसको पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, यह क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी देखिए, जैसे जैसे समझे हम लोग, जैसे समझे। अब मान लिया जाए हमें तेज बुखार हो गया। क्या हो गया? तेज बुखार हो गया, हमारा शरीर गर्म हो गया। अब मम्मी आई, देखी लड़के को बुखार हो गया, लड़के को बुखार हो गया, शरीर इतनी हीट बाय, लड़के को बुखार हो गया, यानी ऊष्मा निकल रही है। और ऊष्मा निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी हम परिभाषा क्या बता सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसका थोड़ा एक रिएक्शन देखें, ज्यादा समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, कार्बन का अपर रूप होता है क्या? ग्रेफाइट। हम मान लिया जाए यह कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट ले लेते हैं और उसका वायु की उपस्थिति में उसे हम जला देते हैं। वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? उसे जला देते हैं। जब इसको हम जलाते हैं, यह ग्रेफाइट है। क्या है भैया? ग्रेफाइट। यह हमारा ग्रेफाइट है। क्या बता रहे हैं कि जब हम ग्रेफाइट को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्लस और क्या होता है? प्लस 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ठीक, तो हम परिभाषा क्या देते हैं इसकी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? एक बात और बता दे रहे हैं कि जो उत्पाद होता है उसमें सदैव ऊष्मा को प्लस लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हमें पहचानना हुआ, क्योंकि 10 के पेपर में आ जाता है ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, पहचानने के लिए। यदि उत्पाद में, यही है उत्पाद ना, यदि उत्पाद में ऊष्मा प्लस के साथ लगी हुई है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक, अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पे। दूसरा वाला टॉपिक क्या कह रहा है? दूसरा वाला टॉपिक कह रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम घर वाले एग्जाम्पल समझे, घर वाले एग्जाम्पल से, हमें ठंडी लग रही थी, मम्मी ठंडी लग रही है, मम्मी लाई रजाई ले दी, थोड़ा थोड़ा शरीर गर्म हुआ, हाँ मम्मी और लाइए, हम लोग कह रहे हैं। तो यानी क्या हो रहा है? हमें ऊष्मा रजाई के सहायता से मिल रही है, यानी उसमें ऊष्मा दी गई है, इसलिए हम कौन सी अभिक्रिया होगी? वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो क्या इसका उदाहरण होगा? यदि हम इसका एक उदाहरण देखें, इसका ऊष्माशोषी का उदाहरण देखें, तो हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। क्या? नाइट्रोजन लेते हैं प्लस, और इसकी अभिक्रिया हम वायु की उपस्थिति में कराते हैं, वायु के साथ कराते हैं। तो क्या होता है इसमें?
2NO बनता है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और साथ साथ इसमें जो है 45 किलो माइनस 45 किलो कैलोरी, इसमें 45 किलो कैलोरी उष्मा अवशोषित की जाती है। ठीक, और एक पहचान है उष्मा मतलब उष्मा शोषी की, अगर उत्पाद में माइनस मिले, कभी भी उत्पाद में यदि माइनस मिले तो वह उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। एक पहचान और बता देने भैया, ध्यान से सुन लीजिए, और N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी गिव्स 2NO। या हम दो बातें कहते हैं इसमें, दो बातें, यदि क्या हो उत्पाद में माइनस लगा हो, उत्पाद में कौन सा चिन्ह लगा हो, माइनस लगा हो, तब भी कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अथवा अभिकारक में प्लस लगा हो उष्मा के साथ, तो भी कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक, तो हमने खतरनाक का जो टॉपिक था उसका दूसरा टॉपिक था, हमने उसको पढ़ लिया है। अब हम जल्दी ही अपने तीसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं।